अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। जिसका था इंतजार वो घड़ी आन पहुंची और इमरान खान ने अपनी बहनों के जरिए एहतजाज की कॉल दे दी है, जिससे हुकूमत समेत जो अपनी पार्टी के लोग हैं वो भी हक्का बक्का रह गए हैं। आइए इस पर तज्जिया करते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल गफ्फार। नाजरीन, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 24 नवंबर जो है वो एहतजाज की कॉल दे दी गई है और इमरान खान की जानब से अपनी बहनों के ज़रिए अलीमा खान ने जो है वो बता दिया है कि कॉल दे दी गई है। इसमें अभी पार्टी के लोग भी हक्का बक्का रह गए हैं। अब उनकी देखना यह है कि उनकी स्ट्रेटजी क्या है, उनकी क्या तैयारियां हैं, क्योंकि यानी कि जो पहले एहतजाज हुआ था तो उसमें आपने देखा कि हुकूमत की क्या तैयारियां थी और उसमें अली अमीन गंडापुर या ये सारी मैं बात दोहराऊं तो यानी कि वो सब एहतजाज जो हुआ वो खैबर पख्तूनख्वा के अफराद ज़्यादातर थे, पंजाब बहुत कम निकल सका था। तो इस बार जो स्ट्रेटजी है वो तो ये तैयार की गई है कि मुल्क भर से जो लोग हैं वो इस एहतजाज में शामिल होंगे और उसके अलावा जो कारकुन हैं, पार्टी ओहदेदार हैं, जिलाई ओहदेदार, तहसील के ओहदेदार, मेंबरान, सबको कहा गया है कि वो इसमें भरपूर शिरकत करें। तो लिहाजा अब ये जो कॉल है इस पर हुकूमत ने तो बड़ी चाबक दस्ती से जो है वो अपना काम शुरू कर दिया है और दफ़ा 344 जो है वो लगाना शुरू कर दी है और दफ़ा 44 जो है वो लगाना शुरू कर दी है। और अपना उसके बाद जो है वो आपको तो पता ही है, जिस तरह कॉल या ये अपना एहतजाज की होती है तो हुकूमत ने अपनी इकदामात करना शुरू कर देती है, यानी कि वो सारे पंजाब को और जगह जगह कंटेनर और जगह जगह वो रुकावटें वो शुरू कर देती है। तो अब ये कुछ दिनों के बाद ही, यानी कि ये हफ्ते भर का मसला है, तो यानी ये पता चलेगा कि अब ये हुकूमत की तरफ से क्या कारकर्दगी होती है, क्योंकि ये जो एहतजाज है इस पर फाइनल ये है कि ये उन्होंने फिर वापस नहीं जाना, यानी ये इस तरह की कॉल है। तो इस बार जो है अली अमीन गंडापुर भी अकेले दिखाई नहीं देते कि वो अकेले, वो पंजाब भर से भी काफिले आएंगे, दूसरे लोग भी यानी कि शामिल होंगे, सब जो यानी इमरान खान के नजरिए के साथ है वो सब लोग और पार्टी कारकुन सब लोग शामिल होंगे। तो अब ये जो हफ्ता भर पड़ा है इसके अंदर अंदर यानी हुकूमत ने या तो किसी नतीजे पर इमरान खान से डायलॉग के जरिए पहुंचना है, तो या फिर कोई ऐसी स्ट्रेटजी तैयार करनी है कि वो इस एहतजाज को किस तरह जो है वो फेस करती है। ये पता चलेगा आने वाले दिनों में और कुछ दिन के बाद और सूरत-ए-हाल वाज़ेह होगी कि ऊंट किस करवट बैठता है। इजाज़त दीजिए इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और हमारे जो जवान सरहदों पर मामूर है अल्लाह ताला उनको शाद व आबाद रखे, क्योंकि जब हम सो रहे होते हैं वो जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।